नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। ख्वाब क्यों बन बैठी है खुदा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो ख्वाब के फरमान होते हैं वो खुदा की इजाजत और कानून के दायरे से अक्सर बाहर ही नजर आते हैं। भले ही हमारे कानून में समगोत्र विवाह के लिए मनाही ना हो, लेकिन ख्वाब के कानून में इसकी साफ साफ मनाही है। हालांकि ये बात कुछ और है कि ख्वाब का कानून खुद ख्वाब ने ही बनाया है। हिसार के सुलखनी गांव में समगोत्र में विवाह की सजा एक पति पत्नी को कुछ यूं मिली कि उनके पूरे परिवार का समाज से बहिष्कार कर दिया गया। आज इस अहम विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। क्या कानून से ऊपर है ख्वाब? क्या प्यार पर पहरा जायज है? क्या पति पत्नी की आजादी छीनना सही है? क्या परंपरा के नाम पर गुंडई उचित है? ऐसे मामलों में क्यों चुप हो जाती है सरकार? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर खाप पंचायत का फैसला कटघरे में खड़ा है। क्योंकि समगोत्र विवाह के मामले में एक बार फिर 8 गांवों की पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया है। मामला हिसार के सुलखनी गांव का है, जहां बूरा गोत्र की मंजू से सुलखनी गांव के नवीन ने 5 दिसंबर को शादी की थी, जिसका खाप पंचायत ने विरोध शुरू कर दिया है। खाप ने फैसला सुनाया है कि पति पत्नी का संबंध तोड़ा जाए, वरना पूरे गांव का बहिष्कार कर दिया जाएगा। सुलखनी गांव में भी पीढ़ियों से भाईचारा निभाते आ रहे थे, कोई भी रिश्तेदारी का रूप नहीं लिया था और ना गोतन यहाँ ब्याही थी। आज इस मास्टर ने ब्याही है तो मतलब इसका जो सा रुख है ये अपना आप जानेगा, हमारा फिर इससे के वो लेना देना रह जाए। ये अपना करो, हम अपना करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में सुकून की बात यह है कि पीड़ित के गांव वाले उसके साथ खड़े हैं। लगभग 100 किलोमीटर से तो बूरे गोत की आई है, तो इनकी वो भाईचारा कैसे हो गया? ये अपने गांव की लड़की बूरिया की दूसरे गांव में ब्याहते हैं, वहां पर बूरे बसते हैं, तो वो तो इनको भाभी कहते हैं या चाची ताई कहते हैं, तो वो कैसे रिश्ता चल जाता है? हम यही जवाब मांगा इस तरह बूरिया की ये कैसे ब्याह देते हैं और हम क्यों नहीं ले सकते? दरअसल बूरा गोत्र ने सुलखनी गांव में भाईचारा घोषित कर रखा है। वैसे खापों के मुताबिक 3 गोत्र दादी, माँ और खुद के गोत्र में विवाह को नहीं माना जाता है, लेकिन 9 गांव की बूरा खाप ने बाकी गोत्र में विवाह को लेकर भी आपत्ति जताई है। आपको ये भी बता दें कि कानून के मुताबिक हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं भी एक गोत्र में विवाह पर रोक नहीं। एक गोत्र के 2 वयस्क शादी कर सकते हैं। साफ है, खाप खुदा से भी ऊपर बनने की कोशिश कर रही है और कानून से भी। ऐसे में कई सवाल उठने तो लाजमी हैं। सवाल सियासतदानों की चुप्पी पर भी उठता है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चंद वोट के लालच में ना जाने क्यों उनकी जुबान पेट में चली जाती है। हिसार से विवेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और बकायदा हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि क्या है गोत्र सिस्टम। गोत्र सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि किसी शख्स को अपने पूर्वजों का पता चल सके। जानकारों के मुताबिक हजारों साल पहले ऋषियों और मुनियों के यहाँ तमाम शिष्य दीक्षा लेते थे। इनके बीच आपसी विवाद वर्जित था।
इनके वंशजों ने भी इस परंपरा को कायम रखा। ये शिष्य अलग अलग जातियों के थे, लेकिन इनके गोत्र का निर्धारण उनके गुरु के नाम के मुताबिक हुआ। परंपरागत मैरिज सिस्टम में एक गोत्र में शादी पर बैन है। अभी भी कई देश के इलाकों में एक गोत्र में शादी नहीं की जाती है। हालांकि 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना और सभी पुराने परंपरागत कानून बदल दिए गए। गोत्र सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि किसी शख्स को पूर्वजों का पता चल सके। यह है गोत्र सिस्टम। अब आपको दिखाते हैं कि क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं भी एक गोत्र में विवाह पर कोई रोक नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। एक गोत्र के दो वयस्क जो बालिग हैं, 18 साल की उम्र जिनकी हो चुकी है, वो आपस में शादी कर सकते हैं, बशर्ते वो स्पिंडा या प्रोहिबिटेड रिलेशन में ना हो। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 के मुताबिक स्पिंडा रिलेशन में शादी नहीं हो सकती, यानी पिता की 5 पीढ़ी और माँ की 3 पीढ़ी में अगर कोई लड़का या लड़की शादी करना चाहे तो वो शादी नहीं हो सकती है। लेकिन समगोत्र विवाह के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, यही स्पिंडा रिलेशन कहलाता है। जी हाँ, तो हिंदू मैरिज एक्ट भी साफ तौर पर यही कहता है कि समगोत्र विवाह में किसी भी तरीके की रोक नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि कैसे एक पति पत्नी का रिश्ता जी रहे दो लोग आपस में भाई बहन का रिश्ता निभाएंगे। अहम सवाल है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आजाद सिंह पवार खाप नेता मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर खापें क्यों इस तरीके का तुगलकी फरमान समय समय पर जारी करती हैं। आजाद जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो ये मामला सामने आया है, ऐसा नहीं है कि खापे कई बार जो है परंपरागत तरीकों से हटकर, या आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव रुख नहीं अपनाती हैं, चाहे वो शादियों में डीजे पर बैंड को लेकर हो या लड़कियों को आगे उनके जन्म को लेकर हो। कुछ ऐसी भी चीजें रही है जो खापों ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई एक फैसला ऐसा आ जाता है वो जो सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। आखिर खाप खुद को कानून से ऊपर क्यों समझती हैं? जी बताइए। मैं जी देखिए, सबसे पहले तो मैं मुझे ऐसा अनुभव महसूस कर रहा हूँ कि आप मीडिया पूर्वाग्रह से ग्रसित है खापों के प्रति। आपने खापों की बुराई करने में तो 5 मिनट लगा दिए और उनके लिए अच्छा शब्द कहने में सिर्फ 1 मिनट लगाया। एक लाइन एक शब्द में वो कही कि खापे हालांकि अच्छा काम भी करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप जो भी अच्छे काम करते हैं हम उस पर भी रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन वो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है तब जब कोई इस तरह का तुगलकी फरमान सामने आता है। जी, खाप कोई तुगलकी फरमान बिल्कुल जारी नहीं करती, कोई फतवे जारी नहीं करती। खाप एक भाईचारे का, एक गांव का समूह होता है और वो आपसी भाईचारे से आम सहमति से किसी के विवादों का निपटान करते हैं। जहां तक सवाल है तुगलकी फरमानों का, मेरे ध्यान में कोई ऐसी मतलब संज्ञान में कोई ऐसा तुगलकी फैसला नहीं कि जो खाप पंचायतों ने किया हो। अब रहा सवाल जो आप किसी एक विशेष मुद्दे की बात करना चाहते हैं और तो उस विषय के ऊपर चर्चा की जा सकती है। यदि कहीं चर्चा हुई है तो यदि उसकी पूरी रेडियो में इसकी फिल्म, यदि उसकी रिकॉर्डिंग अगर की जाए, आपके पास उपलब्ध हो, तो अभी थोड़ा सा दिखाया था आपने, हरनारायण बुरा जी बोल रहे थे जी। हरनारायण बुरा जी का बयान मैंने दैनिक ट्रिब्यून में पढ़ा था जी। मेरी व्यक्तिगत उनसे बात नहीं हुई है और ना ही मैं उस पंचायत का मुझे जानकारी है जी। लेकिन उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि हमारे 8-9 गांव का जो समूह है उसमें ये इस बुरा गोत्र की लड़की शादी ब्याह के नहीं ले आई जाती। इसके विषय के ऊपर पंचायत हुई थी, बात हुई थी, मास्टर जी को ये बात कही गई थी जी। मैं ये रिश्ता तोड़ने के हक में हम नहीं हैं। उन्होंने आप मंगवा लीजिए वो ये दैनिक जागरण, उसमें स्पष्ट कहा है कि हम ये रिश्ता तोड़ने के हक में नहीं,
बाकी कम से कम मतलब ये है कि यदि सामाजिक नियम है, परंपरा है हमारी, तो मास्टर जी को अपनी गलती महसूस करनी चाहिए। लेकिन मास्टर जी का पक्ष रखा हुआ था, बलवंत जी शायद हाँ, नाम बता लेकिन उन्होंने सवाल कहा है कि हमने शादी की तो उसमें जैसे कि कार्ड वगैरह बांटे गए, 100 किलोमीटर दूर की गई है। ये विषय जो है अक्षेत्र विशेष के ऊपर है। कोई गांव का 4 गांव का समूह है, कोई 50 गांव का समूह है, कोई 20 गांव का समूह है, कोई 8गामा कहलाता है, कोई 9गामा कहलाता है, कोई 12 कहलाता है, कोई 17 कहलाती है। आपको एक उदाहरण दूं, सतरोड़ खाप ने पिछले ही साल इकट्ठे हो गए। पहले सतरोड़ के 50 के करीब लगभग गांव हैं, वहां आपस में रिश्तेदारी नहीं करते थे। उन्होंने इकट्ठे हुए कहा भाई अब सतरोड़, क्योंकि व्यापकता आनी चाहिए, समाज परिवर्तन जो है समाज का नियम है, पर सभी परिवर्तन। लड़कियां भी तो नहीं मिल रही हैं। आप उन बातों को तो बता रहे हैं आजाद सिंह पवार जी, जो कि खापों ने नियम कानून बनाए हैं, लेकिन ये नियम कानून ने नहीं बनाए हैं। तो खापे अपने आप को कानून से ऊपर क्यों समझती है? सवाल मेरा ये है। कभी नहीं समझा, कभी नहीं समझा। पति पत्नी को भाई बहन का रिश्ता निभाना होगा और समगोत्र में विवाह कर लिया तो उस शख्स का बहिष्कार कर देना। बहिष्कार शब्द का मतलब ये होता है कि कोई भी शख्स उनसे ना बातचीत करेगा, ना किसी तरह का कोई लेन देन होगा। आप सोचिए उस कंडीशन में कैसे कोई सर्वाइव कर पाएगा? देखिए मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से, बहिष्कार का जहां तक सवाल है। ये इसमें बहिष्कार कहीं कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे, कोई नाता आप दिखाइए। नारायण बुरा जी का मतलब ये आप कोट कर रहे थे अभी, फिर बुलवाइए। उन्होंने कहा कि हमने तो मतलब ये है कि इस तरीके से बताया उसने, बाकी ये मास्टर जी के ऊपर डिपेंड करता है अब वो क्या लेते हैं। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि कोई आप अपना देखें, हम अपना देखेंगे, किसी भी तरीके की कोई भी भागीदारी जो होगी वो नहीं की जाएगी। आप सोचिए सामाजिक ताने बाने में कैसे संभव है, कितना मुश्किल होगा उस परिवार के लिए। क्या गलती सिर्फ ये कि समगोत्र विवाह कर दिया जबकि कानून में ये वर्जित नहीं है? मैं एक अर्ज करना चाहूंगा कि बहिष्कार का शब्द जो है उन्होंने कहीं प्रयोग नहीं किया, एक बात। चलिए ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम 2 व्यक्ति आपस में मेल जोल रखें या मिलके रहें, मिलके रहना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके साथ किसी दूसरे व्यक्ति सामने वाले के साथ किस सीमा तक व्यवहार करूं, ये तो सब्जेक्टिव है। ये कोई सामूहिक विषय होता ही नहीं। किसी का किससे किस प्रकार का लेन देन है, कोई किस प्रकार के किसके साथ हर रोज मिलता है या कोई। तो ये अन्य मामलों में क्यों नहीं हुआ? उसने कोई ऐसी गलती तो की नहीं, सिर्फ विवाह के नाम पर ही ऐसा क्यों किया गया? विवाह के नाम पर ही इतनी बड़ी पंचायत बिठा दी गई, क्यों बिठा दी गई? इससे पहले उसने ना तो इस तरह की कोई गलती की, ना उनसे किसी तरह का किसी से कोई विवाद हुआ। अब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये कह देना कि भाई हमारा आपसी ये समझ है कि हम किससे बातचीत करें किससे नहीं, लेकिन उससे सामने वाले परिवार को कितना फर्क पड़ता है, क्या ये खाप पंचायतें नहीं सोचती? मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये है कि किसी के साथ संबंध तोड़ना, ना बहिष्कार करना कोई उचित काम है, ना बहिष्कार कोई किसी को करना चाहिए आपस में। लेकिन सवाल ये है कि मतलब हम किसी के साथ किस सीमा तक रिश्ते निभाए, इसके लिए मेरे ख्याल में कानून में कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात है, मेरा कहना स्पष्ट मानना, मेरा कहना ये है कि कानून देश के नागरिकों के लिए बनता है। देश के हर समाज देश का हिस्सा है। इस भारतवर्ष के अंदर हजारों समाज हैं, हजारों परंपराएं हैं, हजारों लोगों की अपनी अपनी परंपराएं हैं। उस परंपरा की कमोबेश सभी निर्वहन करते हैं। अब रही सवाल ये है कि जी समगोत्र 1955 में कानून बन गया। पहले ये सती प्रथा थी, अंग्रेजों के जमाने में कानून बन गया। सती प्रथा पाबंदी, मैं 1 मिनट, सती प्रथा बंद हो गई ना, कितने साल लगे बंद होने में? कोई भी नियम उस वक्त हर समाज में एक सीमा तक स्वीकार्य सभी को होता है, सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि उसके परंपराएं अपने रीति रिवाज ना निभाए। रीति रिवाजों में पाबंदी कहीं नहीं है। बिल्कुल। डीपी वत्स साहब हमारे साथ खाप चिंतक जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बातचीत करते हैं, उसके बाद मैं लौटूंगी, आपसे चर्चा करूंगी। वत्स साहब नमस्कार। नमस्कार। सुलखनी गांव का ये पूरा मामला है जहां पर समगोत्र विवाह को लेकर एक बार फिर से खाप पंचायतें बैठी, कहा गया कि बहिष्कार आपका कर दिया जाएगा, कोई भी लेन देन जैसा या कोई भी ऐसी नाते रिश्तेदारी नहीं रखी जाएगी उस परिवार से, और पति पत्नी जो है वो भाई बहन का रिश्ता निभाए तब तो ये चल सकता है।
रिश्तेदारी, नातेदारी या बातचीत जो भी गांव में, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका बहिष्कार। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? हम 21वीं सदी की बात करते हैं, हम ही पंचायत की बात कर रहे हैं और अभी भी खाप जो पंचायतें हैं वो यहाँ पर अटकी हुई हैं। आप क्या कहेंगे, आखिर इसमें कोई बदलाव आ भी पाएगा? ऐसे है जी। ये समगोत्र शादी नहीं है, ये भाईचारा शादी है जी। यानी एक बुरा गोत्र है और अच्छा मान लीजिए वत्स साहब, सुनो मेरी बात सुनो पहले आप पूरी। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए वत्स साहब। ये कहीं सुन कानून लिया में मैंने। लिखा है? ये भाईचारा किसने घोषित किया? कानून ने घोषित किया क्या? मेरी बात सुनो जी, कि बताइए। ये ओल्ड परंपरा, इनकी नोट माप की ओल्ड परंपरा थी ये। अब हालांकि ये न तो गांव में शादी है, न गुआंड में है, न सम गोत्र में है, गोत्र डिफरेंट है। चलिए मान लिया आपकी मगर बात को। भाईचारा गोत्र में है तो एक परंपरा तोड़ी गई है। वो परंपराएं आखिरकार हमने तोड़नी पड़ेगी। जी हम सुलखनी गोत्र उनको समझाएंगे, बुरा गोत्र वालों को, जी कि देखो अब वो हस्बैंड वाइफ हो गए हैं, बिल्कुल। उनको अलग नहीं किया जा सकता। जी दूसरी बात, ये है भी दूर के गांव में, उसी गांव में, न गुआंड में न गांव में शादी है, जी तो ये शादी वैलिड है। जी ओनली थिंग परंपरा से हटके है। जी वो लड़के का बाप कह रहा है कि न तो खुद के गोत्र में शादी, न माँ के गोत्र में शादी, न दाती के गोत्र में शादी। जी जी ओनली थिंग परंपरा से हटके है। तो परंपराएं जो है अपना डाई डाउन करने में टाइम लेती हैं। जी हालांकि खाप पंचायतें ऐसा फैसला ले चुकी हैं जी कि गांव, गोत्र और गुआंड जी इनसे हटके कहीं भी शादी करो वो वैलिड है। जी तो ये न गांव में है, न सेम गोत्र में है, न गुआंड में। जी ये तो नौगामा का भाईचारा माना गया है जी जी और वो भाईचारा भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है। हिसार डिस्ट्रिक्ट की शादी को कैथल डिस्ट्रिक्ट में हुई। जी तो तो इस आखिरकार खापों को बदलाव लाना पड़ेगा, ऐसी शादियां एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। जी क्योंकि सतरोड़ खाप ने तो खाप की खाप में भी शादी वैलिड मान ली थी। जी चौबीसी खाप जो है वो बिल्कुल उसकी वत्सा, मैंने शादियां शुरुआत में ही खाप की कहा है, खाप वत्सा मैंने शुरुआत में ही कहा कि ऐसा नहीं है कि खापे जो है वो अच्छे फैसले नहीं लेती है, अच्छे जो बातें हैं वो सामने नहीं लेकर आती है। लौटेंगे इस पर चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप फोन लाइन पर बने रहें और पवार साहब आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। 6198 पंचायतों का रण 2097 पर लड़ेंगी महिलाएं। आरक्षण ने दिया हौसला, खुद लेंगी फैसला। चौखट से चौपाल तक देखिए पंचायत शाम 6:30 बजे। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा। एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर मानव कल्याण के लिए भगवान कृष्ण के मुख से निकली भगवत गीता, और इसी पवित्र भगवत गीता का राज्य स्तरीय महोत्सव 17 से 21 दिसंबर तक मनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों के समक्ष जाने माने कलाकार अपनी गरिमामयी संस्कृति की मोहक छटा बिखेरेंगे।
श्री भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 19 से 21 दिसंबर तक होंगे गीता जयंती समारोह, जिसमें सेमिनार, शोभा यात्रा, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं, भगवत गीता सार और सरस्वती धरोहर की जानकारी पर प्रदर्शनी। आप सभी परिवार सहित इस महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। क्राइम रिपोर्ट में देखिए, मैं दामिनी हूँ, रात 9:30 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फिर से आपका स्वागत है। विशेष में हम बात कर रहे हैं ख्वाब क्यों बन बैठे है खुदा। जी हाँ, भाईचारे का विवाह था ये, लेकिन उसको भी तालिबानी फरमान की तरह, तुगलकी फरमान की तरह बहिष्कार कर दिया गया उसके पूरे परिवार का। कहा गया कि आपसे कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमारे साथ आजाद सिंह पवार, खाप नेता, लगातार स्टूडियो में मौजूद है। पवार साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि कम से कम कुछ परंपराएं जो हैं, जो जुल्म वाली परंपराएं हैं, वो कम से कम बदलनी चाहिए? जब परंपराएं किसी इंसान के जीवन पर, जिंदगी पर या उसके अस्तित्व पर भारी पड़ जाती है तो उनको बदलना ठीक होता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने उदाहरण दिया है जी कि ये जैसे सती प्रथा थी जी, अंग्रेजों के ज़माने में कानून बना था, बहुत सालों तक मतलब ये है कि इम्प्लीमेंट होते होते हुआ। एक बात मैंने ये बात पहले भी कही है कि प्रगतिशीलता, बदलाव जो है वो प्रकृति का भी नियम है, व्यक्ति का भी नियम होना ही चाहिए, और होता है। व्यक्ति में भी शारीरिक बदलाव होता है, मानसिक बदलाव होता है, तो प्रकृति का नियम है, इसे कोई इनकार कर नहीं सकता। रहे सामाजिक रीति रिवाजों का, बहुत से रीति रिवाज जो है पहले 4 गोत्र छोड़ते थे, अब 3 गोत्र छोड़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जनरल वत्स जी ने अभी किया, ये सतरोड़ खाप से संबंध रखते हैं। सतरोड़ खाप का मैंने कोट किया था ना, इसी तरह 24वीं खाप ऐसी है, 24वीं खाप के अंदर आपस में रिश्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ बदलाव नहीं किया खापें समाज की साथ साथ जो समाज के लिए अच्छा है उसको खापें सबसे पहले स्वीकार करती हैं, प्रसारित करती हैं। सरकार के कानून की बजाय आज नहीं, अंग्रेजों के जमाने में 1935 में एक पंचायत हुई थी, ऐतिहासिक, उसमें मतलब ये है कि मेरे पास अब वो लिखित कागज नहीं है, उसमें भी ये फैसले किए गए थे कि भाई बारात में ज्यादा आदमी नहीं जाएंगे, दहेज नहीं देंगे, इतना खर्च नहीं करेंगे। अब भी हर रोज किसी न किसी पंचायत का फैसला आता है कि भाई मृत्यु पे काज नहीं होगा, ब्याह में, विवाह शादी में फिजूल खर्ची नहीं होगी, डीजे नहीं बजेगा, ये इस तरह के सामाजिक आचरण। कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर बड़े पिछले 3 साल से खापों ने बड़ा जोर लगा रखा है और बड़ी ताकत लगा रखी है खापों ने। तो इसी प्रकार जो ये आप बात करें परिवर्तनशीलता की, परिवर्तन एक नियम है, इसको सब स्वीकार करते हैं, करेंगे। हाँ, रहा थोड़ा सा बात ये है कि जब किसी विषय में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया या किसी को समझने में, समझाने में, जनरल वत्स ने कहा कि यदि ऐसा है तो हम उनको समझाएंगे, लेकिन मेरे ध्यान में ये नहीं आया कि उन्होंने बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार की बात कही है। ये शब्द प्रयोग शायद मेरे ख्याल में आप कर रहे हैं, आपके शब्द है।
जी आप कर सकते हैं। शब्दों का प्रयोग और इन सब चीजों का प्रयोग खाप ने किया, और दरअसल ये एक प्रथा बन चुकी है कि भाई अगर कोई खाप के कानून से ऊपर जाता है तो वो तुगलकी फरमान जरूर सुनाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि खापें अपने इस जो विचारधारा है उससे आगे बढ़ेंगी, ये पंचायतों से भी आगे निकलकर एक विकसित देश के निर्माण में अपना और सहयोग करेंगी, और उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक परिवार के दुख और तकलीफ को भी समझते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगी। चलिए इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।